नमस्कार। कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे बच्चों में फैल रहे मुंह के कैंसर पर। साथ ही दिखाएंगे कि कितना जरूरी है स्कूल में खेल का मैदान का होना, और आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं पटना से वाराणसी तक गंगा के किनारे स्थित धार्मिक स्थलों की सैर। सरकार भले ही तंबाकू व गुटखा पर प्रतिबंध लगा ले, लेकिन हाल में किए गए सर्वे के मुताबिक हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल के तकरीबन 7% बच्चे मुंह के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गुटखा व तंबाकू है। आज पूरे प्रदेश में भले ही गुटखा तंबाकू पर रोक है, लेकिन किसी भी चौक चौराहे पर यह आसानी से उपलब्ध है, जिसके लत के शिकार आज के युवा पीढ़ी हो रहा है। यही लत बच्चों के लिए जानलेवा साबित भी हो रही है। पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा हुए एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के तकरीबन 7% बच्चे दांतों के सड़न और मुंह की समस्या से पीड़ित हैं, जो धीरे धीरे मुंह के कैंसर का रूप धारण कर सकती है, जो कि बेहद खतरनाक संकेत है। दरअसल कॉलेज के सामुदायिक दंत चिकित्सा विभाग ने यह सर्वे सरकारी और मलिन बस्तियों में करीब 30 स्कूल के 10,000 बच्चों पर कराया है, जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है। विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने 6 महीनों तक स्कूल जाकर बच्चों के दांतों का सर्वे किया, साथ ही दांतों को सुरक्षित रखने को लेकर जागरूकता फैलाई, जिसमें कम उम्र के बच्चों पर इसका ज़्यादा असर देखा गया। अगर समय रहते इन कम उम्र के बच्चों को तंबाकू खाने से नहीं रोका गया तो भविष्य में यह कैंसर के शिकार हो सकते हैं। इस विभाग के सारे शिक्षक स्कूलों में जा कर के डेंटल सर्वे करते हैं, डेंटल चेकअप करते हैं, हर हफ्ते और महीने में बाहर भी जाते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान ही हमारे शिक्षक गए सरकारी स्कूलों में, जहां इन्होंने देखा कि 60% बच्चे जो मिडिल और लोअर स्कूल के बच्चे हैं वे गुटखा, पान पराग, पान एवं जर्दा या तंबाकू खैनी, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन करते हैं। इन सारे चीज़ों से मुंह के कैंसर की संभावना बढ़ती जाती है। काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करने के बाद मुंह के कैंसर हो जाते हैं, जिसको प्री कैंसरस लेजेंस हम लोग बोलते हैं। जैसे वाइट पैचेज हो जाता है, जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। सबम्यूकोस फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसमें मुंह का खुलना कम होने लगता है। गाल में जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो लचीलापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कड़ा हो जाता है। और इसकी रोकथाम अगर अभी से नहीं की गई किसी स्तर पर, तो यह जानलेवा बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेगा। अब इसके लिए हमारी जो शिक्षक जाते हैं या जो भी डॉक्टर जाते हैं स्कूलों में, इसके रोकथाम के लिए वे लोग उन लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, लेकिन कितना कारगर होता है यह हम लोग कभी देख नहीं पाते हैं। इसके लिए उसके गार्जियंस, बच्चों के गार्जियंस हैं, उसके अभिभावक, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये पान पराग, पान और ज़्यादा इत्यादि है, इससे मुंह में दुर्गंध भी आता है। ये दिखाई पड़ता है उनके गार्जियंस को कि हाँ कि ये बच्चे की आदत जो है गंदी आदत है। यह बिल्कुल सत्य है कि स्वास्थ्य ही धन है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी सभी अच्छी और बुरी तरह की परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। इस संसार में कोई भी हमारे बुरे समय में मदद नहीं कर सकता। इसलिए यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम अपने जीवन में किसी भी तरह की बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन आज के युवा पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ है और नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। कब से खा रहे हो? लगभग 1 साल से। कौन सिखाया या आपने सीख ली? अपने से सीखे। अपने से सीखे मतलब घर में कोई खाता है, नशा करता है, या फिर बाहर में? अपने से सीखे। अपने से। घर में तो पापा खाते हैं। निकोटीन तो सारी चीज़ों में है, जितने भी तंबाकू से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ों में निकोटीन है। उसके अलावा जो सुपारी हम लोग खाते हैं ना, एक सुपारी में एक केमिकल होता है, वो सारे पान पराग और इसमें से सब में सुपारी लगता है, उसके केमिकल से सबम्यूकोस फाइब्रोसिस वही होते हैं और वो भी कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो सुपारी इन एनी फॉर्म,
जर्दा इन एनी फॉर्म नहीं खाना है, सुपारी नहीं खाना है और जर्दा नहीं खाना है। जर्दा मतलब तंबाकू, तंबाकू किसी भी तरह से खाएं या सुपारी खाएं तो इससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। जानकारों का मानना है कि जागरूक होकर ही इन बीमारियों से बचा जा सकता है। मुंह और दांत रोग से जुड़े विशेषज्ञ की माने तो 5 से 7 साल तक लगातार तंबाकू, गुटखा, पान मसाला खाने वाले लोगों में 90% तक बीमारी की आशंका रहती है। बाद में कोशिकाएं कैंसर ग्रस्त हो जाती है। आज बिहार में मुंह के कैंसर के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो आने वाले समय के लिए गंभीर संकेत है। अशिक्षा के चलते भी ओरल कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि मेरे मुंह में कब कैंसर शुरू हो जाते हैं। उसके शुरुआती स्टेज में अगर हमें पता लग जाए, जब हमारे मुंह खोलने में दिक्कत होने लगे, हमें गालों में और ओठ पे लाल लाल पैचेज या वाइट पैचेज जब बनने शुरू हो जाते हैं, वाइट धब्बे, सफ़ेद धब्बा जब बनना शुरू हो जाता है, उन समय में अगर हम लोग कोशिश कर लें, अगर हम उस समय डेंटिस्ट डॉक्टर से जाके एक बार दिखा लें कम से कम, तो हमारी जीवन बच सकती है ओरल कैंसर होने से। अभी रिपोर्ट सर्वे भी आ रहा, प्रायः WHO का, यूनिसेफ का भी सर्वे आते रहता है कि सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर से लोग जूझ रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस सरकार भी चलाती है। तंबाकू, गुटखा, इन सब चीज़ों पे सरकार के द्वारा बॉन्ड किया गया है, रोका गया है। शराब को बिहार में खासकर बंद कर दिए गए हैं। गुटखा लोग खाते हैं, उस पर भी बड़ा सा चेतावनी दिया रहता है कि यह शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी आज के युवा पीढ़ी में एक फैशन बन गया है। बड़े लोग बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन उनकी हैबिट है, वो अपने आप को शो अप करने में गुटखा खा के और रात में सो जाते हैं, सिगरेट पी के रात में सो जाते हैं, न ब्रश करते हैं न कुल्ली करते हैं, जिसके कारण उनके मुंह में फिर कैंसर का लीजन शुरू हो जाता है। बहरहाल सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के उचित देखभाल के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इसका असर कम ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार को और ठोस पहल करके उचित समाधान ढूंढने की। तो देखा आपने गुटखा व तंबाकू के सेवन करने का दुष्परिणाम। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में यह मुंह का कैंसर और भयंकर रूप धारण कर सकती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए कितना जरूरी है खेल का मैदान। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहते हैं खेलकूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संजीवनी के समान होता है, जिससे शरीर चुस्त तंदुरुस्त तो रहता ही है, साथ ही मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। इसलिए स्कूलों में खेलकूद की गतिविधियां होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश के कई स्कूलों में आज भी खेल के मैदान नहीं है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आइए डालते हैं एक नजर। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के बिना बेहतर समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बच्चों को स्वस्थ रखने में खेलकूद की अहम भूमिका होती है, लेकिन आज राजधानी पटना समेत प्रदेश भर के कई स्कूलों में खेल के मैदान ही नहीं है, जिससे बच्चे खेलकूद से वंचित होते जा रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। प्रदेश भर में कुछ 5000 माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें से 500 स्कूलों के पास ही खेल के मैदान है।
वहीं पटना जिले की बात करें तो 350 माध्यमिक विद्यालयों में से केवल 30 स्कूलों के पास ही खेल के मैदान हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं बल्कि हम अनिवार्य सोचेंगे, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो उनको मानसिक और शारीरिक या बौद्धिक विकास के लिए खेल कूद आवश्यक हो जाता है। हाँ, स्कूल में तो ग्राउंड होना चाहिए। आपके स्कूल में खेलने के लिए ग्राउंड है? हाँ, मेरे स्कूल में खेलने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेलते रहते हैं। हर सैटरडे को खेल कूद की रहता है, जिसमें बच्चे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक भी खेल कूद में भाग लेते हैं। और संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर भी उन लोग प्रतियोगिता में भाग लेती है। और इस बार कबड्डी खेल में उन लोग प्रथम स्थान मिला है, जिसमें उन लोग को मोमेंटो मिला है। और जिसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे विद्यालय से जो भी बच्चे बाहर जाते हैं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खेल कूद में, वो प्रतियोगिता में कुछ न कुछ अंश ग्रहण करके ही लौटते हैं। बता दें कि स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिनों में 40 पीरियड होते हैं। शनिवार को 5 पीरियड की पढ़ाई होती है। कुल मिलाकर 45 पीरियड। इन 45 पीरियडों में खेल के लिए 1 पीरियड है। इससे पता चलता है कि खेल का मैदान नहीं होने के कारण खेल के पीरियड किस तरह दरकिनार किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में अधिकांश स्कूल के पास खेल के मैदान नहीं है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। वो पढ़ने में थोड़ा देर ध्यान हटा करके अगर खेल कूद लेते हैं तो उसका मस्तिष्क स्वच्छ हो जाता है, वो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सकता है। शहरी इलाकों में विद्यालयों में जगह की कमी होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं, मगर अनिवार्य रूप से अगल बगल अगर जगह है तो वहाँ ले जा कर के महीने में कम से कम एक बार बच्चों को खेल कूद करवा लेना चाहिए। वैसे सरकार की तरफ से हर शनिवार के दिन बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए खेल कूद तरह तरह के प्रोग्राम का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें कला का वर्ग होता है, बच्चों से आर्ट सिखाया जाता है, गाना बजाना सिखाया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम हर सरकारी स्कूल में शनिवार के दिन अनिवार्य रूप से होता है। ये बच्चों के क्लास रूटीन के हिसाब से है। ये वहीं राजधानी पटना की बात करें तो स्कूल के पास खेल के मैदान तो हैं, फिर भी बच्चे खेलने से वंचित हो रहे हैं। पटना के मिलर स्कूल में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम के साथ सरकारी कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे बच्चों को खेलने में परेशानी होती है। वहीं बात पटना कॉलेजिएट स्कूल की करें तो यहाँ का खेल का मैदान खटाल में तब्दील हो गया है। गर्दनी बाग बालिका उच्च विद्यालय की बात करें तो कॉलेज ग्राउंड में ही कॉलेज खोद लिया गया है। बाकी बची हुई जगह पर घास उगी है। अभिभावकों की माने तो खेल के मैदान उपलब्ध नहीं होने से बच्चे इनडोर के साथ आउटडोर भी खेल नहीं पाते हैं। सरकार बच्चों में खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, पर सरकार के दावे हकीकत में खोखले नजर आ रहे हैं। सरकार बच्चों में खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, पर सरकार के दावे इन स्कूलों को देखकर खोखले नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सरकार को बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेलकूद के प्रति जागरूक होकर उचित समाधान ढूंढने की। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं पटना से गंगा नदी के द्वारा वाराणसी तक स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गंगा नदी के रास्ते लंबी दूरी की सैर करने वालों के लिए खुशखबरी है।
अब राजधानी पटना से शीघ्र ही पर्यटन निगम के सौजन्य से MV गंगा विहार की सेवा शुरू की जा रही है। यह सेवा पटना से गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों की सैर कराता हुआ वाराणसी जाएगा और पुनः वाराणसी से लोगों को लेकर चौथे दिन पटना पहुंचेगा। बिहार राज्य पर्यटन निगम ने गंगा के रास्ते पटना से वाराणसी तक का सफर रिवर क्रूज MV गंगा विहार के जरिए कराने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार यह रिवर क्रूज पटना के गांधी घाट से चलकर दानापुर, मनेर, डोरीगंज, रिविलगंज, सुंदरपुर, बराज, रुद्रपुर, बलिया, बक्सर, चौसा, जमनिया, गहमर, गाजीपुर, रजवाड़ी होते हुए वाराणसी तक जाएगी। रिवर क्रूज कई ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराते हुए 4 दिनों में बनारस पहुंचेगा। इन 4 दिनों के सफर में यात्री रिवर क्रूज पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के साथ ओपन डेस्क बार, रेस्टोरेंट, डाइनिंग रूम, स्पा, पेंट्री का आनंद ले सकेंगे। बिल्कुल सत्य है। जैसा कि ऑफिस से खबर मिली थी, यहाँ पटना से लेकर के वाराणसी तक सैर कराते हुए, धार्मिक स्थलों पर सैर कराते हुए फिर 4 दिनों के बाद पटना फिर वापस आ जाएगा। इंजन में खराबी आने के कारण जनवरी 2017 से MV गंगा विहार को बंद कर दिया गया था। वहीं अब गंगा का जलस्तर अनुकूल होने पर बिहार राज्य पर्यटन निगम के कर्मियों के साथ पटना स्थित अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की अधिकारियों की देखरेख में इंजीनियरों की टीम को लेकर कड़ी मेहनत से रिवर क्रूज की मरम्मत कराई जा रही है। अधिकारियों की माने तो पटना से वाराणसी के बीच चलने वाले यह दूसरा रिवर क्रूज होगा। इस रिवर क्रूज पर एक बार में 85 से 100 यात्री सफर कर सकेंगे। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। रिवर क्रूज के इंजन की मरम्मत का काम अंतिम चरण में है। बहुत जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है और बिहार में शायद जितना हम सुने हैं वो पहली बार कुछ हो रहा है। जो पटना से वाराणसी के लिए बिहार में ये सेवाएं दी जा रही हैं, बहुत अच्छी है। पर इसमें ये बात है कि अगर ये किराया सस्ता हो तो आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तब होगी जब आम जनता इस जो भी प्राइस ऑफर किया जाएगा उसको आसानी से पे कर सके। बहरहाल गंगा की लहरों पर कभी पर्यटन व परिवहन विभाग ने नया आयाम स्थापित करते हुए पटना से वाराणसी के बीच राजमहल चलाया था, जो अब पटना से कोलकाता के बीच चलाया जा रहा है। वहीं MV गंगा विहार तो केवल पटना में ही 5 किलोमीटर तक सैर करता था, लेकिन अब पटना से वाराणसी तकरीबन 385 किलोमीटर का सफ़र निश्चित ही रोमांच से भरा होगा। पटना वासी के लिए और बिहार के लिए तो ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं हम फिर से अपने उसी सदी में जा रहे हैं जहां हम गंगा किनारे रहते थे, नदी पे चलते थे, मतलब हर चीज़ था, खुशी थी। वो थिएटर हॉल का 3 घंटा वो यहाँ के 3 मिनट के बराबर है। बहुत मतलब खुशखबरी की बात है और मतलब उसमें चिकित्सक होना चाहिए और पानी का सुविधा होना चाहिए और जितना अच्छा से अच्छा उसमें साधन मिल सके। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की माने तो आकार में बड़ा होने के कारण इसे चलाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें, गंगा के घटते जलस्तर के साथ कम गहराई वाली जगह रिवर क्रूज के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरती है, जो सरकार के लिए चुनौती है। पटना पर्यटन निगम के सौजन्य से गंगा MV विहार योजना शुरू की गई है। यही वो क्रूज है जिसके जरिए आप पटना से वाराणसी तक की यात्रा कर सकते हैं। पटना से वाराणसी तक के बीच के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए आप वाराणसी पहुंचेंगे और वापस वाराणसी से पटना के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए वापस आएंगे। 4 दिन की ये यात्रा होगी, मगर ये यात्रा बहुत ही रोमांचकारी भी होगी। आने वाले दिनों में निश्चित ही गंगा की यात्रा प्रदेशवासियों के लिए रोमांचक यात्रा साबित होगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल ID है lncanke2017@gmail.com। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।